सब्सक्राइब कीजिए स्टडी टाइमलाइनर्स को कोई भी लेटेस्ट अपडेट दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइमलाइनर्स में। सो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड, जो आपका थर्ड काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला है वो एक्सेप्टेड रिजल्ट क्या हो सकता है, वो क्या चांसेस है कि फ्रेंड आपको अगर उस रेंज के बीच में आपकी रैंक आई है तो फ्रेंड आपको एडमिशन मिल सकता है। सो फ्रेंड, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फ्रेंड, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पार्ट 1 है। इसमें मैं जो फेमस ट्रेड्स होती हैं जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इनके बारे में चर्चा करूँगा। इनका जो थर्ड काउंसलिंग का रिजल्ट आ सकता है वो कैसा आ सकता है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद जो फ्रेंड इसका पार्ट बी होगा फ्रेंड, उसमें मैं और डिटेल में चर्चा करूँगा। जो फ्रेंड मैं ट्रेड आपको हमेशा कहता हूँ इसमें अप्लाई कीजिए, आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। जो फ्रेंड जैसे कि आपके पास केमिकल, पॉलीमर, प्रिंटिंग फ्रेंड ये सारी ट्रेड्स होती हैं, इनकी जो चर्चा मैं अपने दूसरे वाले वीडियो में करूँगा। तो देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में मैं पहले आपको फेमस ट्रेड्स जो हैं उनकी कट ऑफ को बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट के बारे में। तो देखिए, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट में मैं बात करूंगा आपसे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कट ऑफ के लिए। सबसे पहले ये दिल्ली रीजन वालों के लिए है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपकी थर्ड काउंसलिंग के अंदर रैंक आपकी 2400 या फिर इससे कम है तो फ्रेंड आपको सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। और फ्रेंड ये मैं दिल्ली रीजन वालों के लिए बात कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको आर्यभट्ट में चाहिए तो आपकी रैंक 1700 या फिर इससे कम होनी चाहिए, या फिर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो आपकी रैंक 2200 या फिर इससे कम होनी चाहिए। फ्रेंड ये मैं दिल्ली रीजन और जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं आपसे बात करूंगा आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। तो देखिए फ्रेंड, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है और थर्ड काउंसलिंग तक आते आते सीटें भी काफ़ी कम बच चुकी हैं। इसलिए फ्रेंड, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट में तो आपको 300 या फिर इससे कम रैंक आपकी होनी चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रिकल में आपकी रैंक 150 या फिर इससे कम होनी चाहिए, और आपको अगर मैकेनिकल में चाहिए तो आपकी रैंक 550 या फिर इससे कम होनी चाहिए। अगर फ्रेंड आपकी रैंक इनके बीच में या फिर इससे कम लाई कर रही है तो फ्रेंड आपके पूरे चांसेस है कि थर्ड काउंसलिंग के अंदर आपको इन कॉलेजेस में, इन ट्रेड्स के अंदर सीट अलॉट होने वाली है। इसके बाद देखिए, मैं आपसे फटाफट अब बात करूंगा अंबेडकर इंस्टीट्यूट के बारे में। तो देखिए, अंबेडकर इंस्टीट्यूट में अगर दिल्ली रीजन की मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस जो सबसे फेमस ट्रेड है इस कॉलेज की, उसके लिए आपकी रैंक 700 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो डिजिटल और मेडिकल दोनों फॉर्म में कराई जाती है इस कॉलेज के अंदर, उसके लिए आपकी रैंक 3000 या फिर इससे कम होनी चाहिए। वैसे मैकेनिकल के लिए, सॉरी फ्रेंड, मेडिकल के लिए आपकी जो रैंक है वो 3300 या फिर इससे कम होनी चाहिए। फ्रेंड, अगर आपकी रैंक इतनी या फिर इससे कम लाई करती है तो तभी फ्रेंड आपको पूरे चांसेस हैं इसके अंदर एडमिशन मिलने के। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं आपसे बात करूंगा आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। तो देखिए, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर इसमें 100 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है, जैसा कि थर्ड काउंसलिंग तक आते आते जो सीटें वो काफ़ी कम रह चुकी हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं अब आपसे बात करूंगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है जो डिजिटल और मेडिकल फॉर्म में कराई जाती है आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। उसके लिए आपको रैंक 750 या फिर इससे कम लानी होगी डिजिटल के लिए, और मेडिकल के लिए 550 या फिर इससे कम लानी होगी। फ्रेंड ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो सीटें हैं वो बहुत कम ही बच चुकी हैं, इसलिए फ्रेंड ये कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जा रही है। इसके बाद देखिए, मैं आपसे बात करूंगा डाइट इंस्टीट्यूट की। तो देखिए, डाइट इंस्टीट्यूट में दिल्ली रीजन के लिए मैकेनिकल के लिए जो आपकी रैंक की रेंज होनी चाहिए वो 3000 या फिर इससे कम होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, इससे या फिर इतनी कम, इससे कम अगर आपकी रैंक होती है तभी आपको एडमिशन इसके अंदर मिलेगा। इसके बाद देखिए, टूल एंड डाई के लिए आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 2900 या फिर इससे कम होनी चाहिए। ये तो बात हो गई फ्रेंड दिल्ली रीजन के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए। तो देखिए, आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए आपकी रैंक 750 या फिर इससे कम होनी चाहिए, और अगर वहीं आपको टूल एंड डाई चाहिए तो उसके लिए आपकी रैंक 1350 या फिर इससे कम होनी चाहिए। फ्रेंड डाइट में यही दो बेसिकली कोर्सेज कराए जाते हैं, इसलिए फ्रेंड मैंने इन दोनों की आपको कट ऑफ बता दी है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं आपसे बात करूंगा जीवी पंत इंस्टीट्यूट की। तो देखिए, जीवी पंत इंस्टीट्यूट में 5 ही ट्रेड कराई जाती है और इन पांचों की आपको मैं जो एक्सेप्टेड रिजल्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली रीजन के लिए। तो देखिए, दिल्ली रीजन के लिए अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए तो एडमिशन आपकी रैंक 2200 या फिर इससे कम होनी चाहिए। अगर आपको सिविल में चाहिए तो 2400 या फिर इससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए तो आपकी रैंक 1300 या फिर इससे कम होनी चाहिए। और कुछ इसी तरह से ऑटोमोबाइल के लिए आपकी
रैंक 3200 या फिर इससे कम होनी चाहिए, और प्रोडक्शन के लिए यही रैंक आपकी 3800 या फिर इससे कम होनी चाहिए। फ्रेंड ये मैंने बात की आपसे दिल्ली रीजन के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए। तो देखिए आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जीबी पंत के लिए 450 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, सिविल में 140 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, इलेक्ट्रिकल में 150 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, ऑटोमोबाइल में 1100 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, और वहीं प्रोडक्शन में 900 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपकी रैंक इस बीच या फिर इससे अंदर लाई करती है तभी जीबी पंत में आपको इन ट्रेड्स के अंदर एडमिशन मिलने वाला है थर्ड काउंसलिंग के अंदर। और फ्रेंड ये बात हो गई आउटसाइड दिल्ली की। तो फ्रेंड देखिए फटाफट मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट कॉलेज की तरफ, वो है गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट। जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ अगर आपकी रैंक ज़्यादा आ चुकी है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर तो गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ही ऐसा कॉलेज है इसमें आपको काफ़ी हद तक चांसेस है एडमिशन मिलने के। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूंगा क्योंकि इसमें 2 शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग और आफ्टरनून। तो देखिए सबसे पहले ये बात होगी दिल्ली रीजन के लिए। तो दिल्ली रीजन के लिए मैकेनिकल के लिए आपको इसमें 2200 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी, कंप्यूटर के लिए आपको 1250 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी, और इलेक्ट्रिकल के लिए 550 या फिर इससे कम रैंक आपकी होनी चाहिए, तभी फ्रेंड आपको एडमिशन मिलने वाला है इसके अंदर। इसके बाद देखिए फ्रेंड मैं आपसे बात करूंगा आउटसाइड दिल्ली के लिए। तो देखिए आउटसाइड दिल्ली के लिए मैकेनिकल में आपको 200 या फिर इससे कम आपकी रैंक होनी चाहिए, कंप्यूटर के लिए 150 या फिर इससे कम रैंक होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल के लिए 100 या फिर इससे कम रैंक होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो सकता है इस कॉलेज के अंदर। फ्रेंड ये तो बात हो गई मॉर्निंग शिफ्ट की। अब मैं आपसे बात करूंगा आफ्टरनून शिफ्ट की, और वो भी दिल्ली रीजन के लिए। तो देखिए आफ्टरनून शिफ्ट में दिल्ली रीजन के लिए मैकेनिकल के लिए आपको 2800 या फिर इससे कम आपकी रैंक होनी चाहिए, और कंप्यूटर के लिए 2300 या फिर इससे कम रैंक होनी चाहिए। फ्रेंड अगर आपकी रैंक इसके बीच में लाई करती है तभी आपको थर्ड काउंसलिंग के अंदर एडमिशन मिलने वाला है। इसके बाद देखिए मैं आपसे बात करूंगा गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट में आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। तो देखिए आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए आफ्टरनून शिफ्ट में मैकेनिकल के लिए 650 या फिर इससे कम रैंक उनको लानी होगी, और कंप्यूटर के लिए वही 200 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। फ्रेंड ये कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा चुकी है मैं बार बार बता चुका हूं आपको, क्योंकि फ्रेंड क्या कहते हैं इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर, इसलिए फ्रेंड इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा जा चुकी है। और फ्रेंड कट ऑफ की अभी कोई डिटेल ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं आई है, ना ही कोई कट ऑफ आई है तो फ्रेंड मैं आपको शो कर सकूँ, लेकिन फ्रेंड जितना मैंने रिसर्च किया उससे यही पता चला इस बार ज़्यादा कैंडिडेट्स ने दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर अप्लाई किया है। तो चलिए देखिए फ्रेंड इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा पूसा इंस्टीट्यूट की। तो देखिए फ्रेंड पूसा इंस्टीट्यूट की कट ऑफ जो है वो सबसे हाई जा चुकी है, और फ्रेंड इसमें आपका अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी रैंक बहुत ही कम होनी चाहिए। तो देखिए दिल्ली रीजन के अंदर अगर वो थर्ड काउंसलिंग में पूसा इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए मॉर्निंग शिफ्ट में, तो फ्रेंड आपको ऑटोमोबाइल के लिए आपकी रैंक 2500 या फिर इससे कम होनी चाहिए, सिविल के लिए आपकी रैंक 800 या फिर इससे कम होनी चाहिए, और वहीं क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए यही रैंक आपकी क्या कहते हैं 159 या फिर इससे कम होनी चाहिए, और मैकेनिकल की लास्ट में 850 या फिर इससे कम रैंक होनी चाहिए। फ्रेंड अगर आपकी इससे ज़्यादा रैंक है तो बहुत मुश्किल है कि आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद देखिए मैं आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए बात करूंगा। तो देखिए आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए ऑटोमोबाइल में आपकी रैंक 750 या फिर इससे कम होनी चाहिए, सिविल में ऑटोमोबाइल में 750 या फिर इससे कम होनी चाहिए, सिविल में 150 या फिर इससे कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में 50, जी हाँ फ्रेंड 50 बहुत कम मार्जिन है यहाँ पे, या फिर इससे कम होनी चाहिए, मैकेनिकल में 100 या फिर इससे कम होनी चाहिए। फ्रेंड आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए तो ये मार्जिन बहुत ही कम हो चुका है अब। इसके बाद देखिए मैं आपसे बात करूंगा अब आफ्टरनून शिफ्ट की। तो देखिए दिल्ली रीजन में आफ्टरनून शिफ्ट के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 1300 या फिर इससे कम आपकी रैंक होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में 2000 या फिर इससे कम होनी चाहिए, और मैकेनिकल में 1900 या फिर इससे कम होनी चाहिए। तो फ्रेंड ये कुछ इस तरह से आपकी दिल्ली रीजन के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए। तो देखिए आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए सिविल में आपकी रैंक 200 या फिर इससे कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 250 या फिर इससे कम होनी चाहिए, और लास्ट में मैकेनिकल के लिए 300 या फिर इससे कम रैंक होनी चाहिए। अगर फ्रेंड आपकी रैंक जो मैंने बताया अगर इतनी या फिर इससे अंदर लाई करती है तो फ्रेंड आपको काफ़ी हद तक चांसेस है कि थर्ड काउंसलिंग के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड ये मैंने आपसे बात की जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है दिल्ली पॉलिटेक्निक की थर्ड काउंसलिंग के लिए। और फ्रेंड इसका जो सोर्स है मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो इसका सोर्स है ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 2019 की आपकी दिल्ली पॉलिटेक्निक की कट ऑफ है फ्रेंड थर्ड काउंसलिंग के लिए। उसी के सोर्स पे उसी के बिहाफ पे मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो फ्रेंड ये कट ऑफ को आप बिल्कुल सही मत मानिएगा, लेकिन फ्रेंड इसी के आधार पर और इसी से कुछ मिलती जुलती ही आपकी कट ऑफ आ सकती है थर्ड काउंसलिंग के लिए रिजल्ट में। सो फ्रेंड अगर आपकी रैंक
इतनी या इसके बीच में लाई करती है तो फ्रेंड यकीन मानिए आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। सो फ्रेंड आज की इस वीडियो को आपको देख के ये मत सोचिएगा कि अगर हमारी रैंक ज़्यादा है तो हमें अब एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड ये मैंने जैसा बताया था ये पार्ट ए है, और पार्ट बी में मैं फ्रेंड कुछ और ट्रेड्स के बारे में बात करूंगा जिसमें अगर आपकी रैंक ज़्यादा भी आई है तो आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। सो फ्रेंड वो पार्ट बी में आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड्स और उनके अंदर कितने चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल सकते हैं। सो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा बेनिफिशियल लगे सो फ्रेंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।